जमशेदजी टाटा एक नाम जो सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों में झलकती दया और समाज की भलाई का जुनून हमें प्रेरित करता है। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया बल्कि एक महान नेता भी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उन्होंने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और सफलताओं की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। जब वे इस दुनिया से विदा हुए तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग खत्म हो गया। उनके जाने से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने महसूस किया कि एक ऐसा नेता चला गया जिसने समाज की भलाई के लिए जीवन भर स्ट्रगल किए। उनकी याद में टाटा ग्रुप ने यह प्रण लिया कि वे उनके द्वारा खड़े किए गए बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जमशेदजी टाटा का नाम हमेशा उन वैल्यूज से जुड़ा रहेगा जो उन्होंने हमें सिखाए, डेडिकेशन, सर्विस और ह्यूमैनिटी के प्रति प्रेम। उनके योगदान ने न सिर्फ एक कंपनी को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी और उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जमशेदजी टाटा ने अपनी जीवन यात्रा में कई बाधाओं का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके विजन ने उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनाया। लोगों ने महसूस किया कि एक ऐसा नेता जिसने समाज की सेवा के लिए जीवन भर संघर्ष किया हमें छोड़कर चला गया। रतन टाटा जिन्होंने अपने चाचा की गाइडेंस में इस ग्रुप को आगे बढ़ाया, हमेशा जमशेदजी टाटा की शिक्षाओं को अपने दिल में संजोए हुए रहे। जब वह अपने टास्क की बात करते हैं तो उनमें एक इमोशनल कनेक्शन नजर आता है। उनका मानना है कि टाटा ग्रुप का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समाज की डेवलपमेंट करना है। रतन टाटा के वर्किंग पीरियड में ग्रुप ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ लेकिन उनके दिल में हमेशा अपने पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ाने की भावना रही। आज जब हम टाटा ग्रुप के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह ग्रुप सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि यह एक थिंकिंग है। टाटा ग्रुप का फ्यूचर एक नई पीढ़ी के लीडरशिप में है लेकिन इसके प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। चाहे कोई भी चेयरमैन हो, टाटा की पहचान कभी नहीं बदलेगी। यह ग्रुप हमेशा अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के लिए वफादार रहेगा और यह समाज के लिए काम करता रहेगा। भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन और दानी रतन नवल टाटा की मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जा रहा है जिसने भारत को अधिक विकास की ओर बढ़ाया। टाटा, जो पूर्व टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, ने एक पारंपरिक समूह को भारत के सबसे बड़े समूह में बदल दिया। उन्होंने बुधवार रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 86 साल की थी। जमशेदजी टाटा के सपने को साकार करने के लिए टाटा ग्रुप ने हमेशा नई चुनौतियों का सामना किया, चाहे वह ग्लोबल कंपटीशन हो या टेक्निकल चेंजेस। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने मोटिव्स को प्रायोरिटी दी। ग्रुप ने न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कई पहलें की। यह इमोशनल कनेक्शन ही है जो टाटा ग्रुप को अन्य कंपनियों से अलग बनाता है। जब हम सोचते हैं कि टाटा के बाद कौन चलाएगा तो हमें आस है कि उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार है। यह ग्रुप हमेशा अपने कस्टमर्स और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। टाटा ग्रुप की कहानी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भावनाएं, कठिनाइयां और सामाजिक जिम्मेदारियां शामिल हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का वंशज है। रतन टाटा का पालन पोषण एक जाने माने परिवार में हुआ लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को एक कॉमन मैन के रूप में देखा। उनकी मां सोनी टाटा और पिता नुस्ली टाटा के बीच का रिश्ता उन्हें जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाता रहा। शिक्षा में रतन टाटा का गहरा झुकाव रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई में ली। उसके बाद उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। शिक्षा के दौरान उन्हें हमेशा अपने परिवार के बिजनेस का एक हिस्सा बनने की प्रेरणा मिली लेकिन वे कभी भी इसे अपने लिए एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखते थे। रतन टाटा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील में काम करने का अवसर मिला
यहाँ उन्होंने अपने काम के लिए न सिर्फ डेडिकेशन दिखाया बल्कि अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उनके पास अपनी मेहनत के साथ काम करने की कैपेसिटी थी। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही दिलचस्प था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनका यह डिसीजन उनके परिवार के लिए उनकी गहरी जिम्मेदारी को दर्शाता है। उनके लिए टाटा समूह ही उनकी प्रायोरिटी रहा। वे अपने काम को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे। उनके दोस्त अक्सर कहते हैं कि वे एक सिंपल व्यक्ति थे जिनकी पसंद नापसंद में कोई दिखावा नहीं था। रतन टाटा का दिल सामाजिक कार्यों के लिए भी काफी बड़ा था। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से कई सामाजिक पहलों की हैं। एजुकेशन, हेल्थ और वीमेन एम्पावरमेंट जैसे एरियाज में उनके योगदान ने न सिर्फ समाज को बेनिफिट किया है बल्कि उन्हें एक आदर्श नेता भी बनाया है। उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पल वह था जब उन्होंने 1991 में टाटा के चेयरमैन का पद संभाला। टाटा ने ग्लोबल लेवल पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने नई दिशा देने के लिए कई इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि जगुआर और लैंड रोवर का इन्वेस्टमेंट। रतन टाटा के जीवन में कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2008 में जब आर्थिक मंदी ने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया, तब उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के वेतन देने का डिसीजन लिया, जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के लिए प्यार को दर्शाता है। उनकी शख्सियत में एक सिंपलिसिटी है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे हमेशा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बजाय एक अच्छे इंसान के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते हैं। उनकी लाइफ इंस्पिरेशन जो यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मेहनत, डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी उनके वर्कर्स और टाटा परिवार के सदस्यों पर होगी। वर्तमान में टाटा की बागडोर एन चंद्रशेखरन के हाथ में है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व सीईओ हैं। रतन टाटा की मौत की खबर के बाद टाटा ग्रुप के शेयर मिला जुला प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ धन और शक्ति में नहीं है, बल्कि यह एक अच्छे इंसान बनने में भी है। रतन टाटा ने हमें यह बताया है कि जीवन का असली उद्देश्य न सिर्फ अपने लिए जीना है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। उनके विचार और कार्य हमेशा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनकी विरासत हमारे साथ हमेशा रहेगी और हम उन्हें याद करेंगे। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अलविदा रतन टाटा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।